बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोग 29 तक डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद के आगे के जो क्वेश्चन होंगे 30 से लेकर के, और कोशिश करेंगे कि 70 तक का इस वीडियो में डिस्कशन हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, सिल्वर का वर्क फंक्शन कितना है। सिल्वर का वर्क फंक्शन, और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है बच्चों इसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो पूरी तरह से लर्निंग चीज है। 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी जो है वो 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और डी जो ऑप्शन है बच्चों वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो वर्क फंक्शन जो सिल्वर का होता है वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह पूरी तरह से लर्निंग है, ये तो आपको याद ही करना होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, ये भी लर्निंग है पूरी तरह से। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसके ऑप्शंस जो है वो है 6.626 इंटू 10⁻30 जूल सेकेंड। बी जो है उसका है 6.626 इंटू 10⁻32 जूल सेकेंड। सी जो ऑप्शन है वो है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों 6.626 इंटू 10⁻31 जूल सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ये भी पूरी तरह से लर्निंग है। प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर बात है। चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन के लायक है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का डायनेमिक मास क्या होगा। डायनेमिक मास क्या होगा फोटोन का, आपको पता होगा बच्चों, आपको पता होगा कि एनर्जी जो होगा फोटोन का वो क्या होता है, एच म्यू होता है, या क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, इसी को हम लोग कहते हैं। क्लियर बात है। ऑल्सो आपको एनर्जी मास रिलेशन पता होगा, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, यहाँ से M इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E बाई सी स्क्वायर। यहाँ से E का वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट करेंगे, E का वैल्यू है एच सी बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों एच सी बाई लैम्डा सी स्क्वायर, एक से कैंसिल हो जाएगा, तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H बाई लैम्डा सी, है ना। ऑप्शंस जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 के, वो है ए में है 0, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कहता है कि H बाई सी लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी कहता है H म्यू बाई सी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है H सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m बराबर क्या है, H बाई लैम्डा सी है, H बाई लैम्डा सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्लियर बात है। चलते हम लोग आगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 जो है बच्चों उसके ऑप्शंस हैं, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है, 33 जो कह रहा है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, यूवी रीजन में है। ऑप्शन है बच्चों लाइमन सीरीज, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कहता है बामर सीरीज, ऑप्शन नंबर सी कहता है पैस्चन सीरीज, और डी जो है वो कहता है ब्रैकेट सीरीज। तो आपको पता होगा कि ये जो लाइमन सीरीज है क्या है, यूवी में है ना, अल्ट्रा वायलेट में है, ये यूवी रीजन में है ये लाइमन सीरीज। बाकी के जो ये जो है बामन, ये तो विजिबल में आ जाता है, और ये दोनों तो इंफ्रारेड में आ जाते हैं। तो अपना सही जवाब क्या है, ए है ना। बाकी ये सारे क्या है, विजिबल और इंफ्रारेड वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर 34 कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, है ना। इनमें से कौन सा है जो रेडियो एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है न्यूक्लियर फिनोमेना, ऑप्शन नंबर बी कहता है नेचुरल फिनोमेना, ऑप्शन नंबर सी कहता है एटॉमिक फिनोमेना, और ऑप्शन नंबर डी कहता है स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, है ना। देखिए देखो बच्चों, कहता है इनमें से कौन सा है जो रेडियो एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ए कहता है न्यूक्लियर फिनोमेना, बी कहता है नेचुरल फिनोमेना, सी कहता है एटॉमिक फिनोमेना, और डी कहता है
स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। देखो न्यूक्लियर फिनोमेना तो है ही, है ना। न्यूक्लियर फिनोमेना इसलिए बच्चों क्योंकि न्यूक्लियर फिनोमेना इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं वो इसको अफेक्ट नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया या फिर और भी जो चीज़ें हैं, प्रेशर हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो न्यूक्लियर फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता है, कोई अफेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए क्या है, यह न्यूक्लियर फिनोमेना है या न्यूक्लियर फिनोमेना है ये। बाद बाकी आती है नेचुरल फिनोमेना की बात जब आती है, तो नेचुरल फिनोमेना ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या है, नेचुरल फिनोमेना भी है और मैन मेड फिनोमेना भी है ना। बहुत सारे रेडिएशंस जो हैं वो नेचुरली क्या हो रहा है, वो रेडिएशंस एमिट हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी क्या हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है और हम लोग सराउंडेड है, हमारे सराउंडिंग में ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना भी है और मैनमेड फिनोमेना भी है, ठीक है। बाद बाकी एटॉमिक फिनोमेना ये तो है ही और स्पॉन्टेनियस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सही जवाब होगा नेचुरल फिनोमेना, क्योंकि यह क्या है, नेचुरल फिनोमेना भी है और मैनमेड फिनोमेना भी है ना। तो आप कंप्लीटली इसको नेचुरल फिनोमेना नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला सही जवाब हुआ, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो होंगी इसमें। नेक्स्ट कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ यस 34 हो गया। 35 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर, है ना। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑप्शन है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, ऑप्शन है अल्फा रेज, ऑप्शन नंबर बी है बीटा रेज, ऑप्शन नंबर सी है गामा रेज और ऑप्शन नंबर डी है एक्स रेज, है ना। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बच्चों वो बीटा रेज होता है ना। अल्फा रेज में तो हीलियम वाला हो जाता है, ठीक है। तो ये बीटा रेज होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा बीटा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बी। नेक्स्ट आगे 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 आगे, ये 35 हो गया। 36 अल्फा पार्टिकल इज, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है ना। अल्फा पार्टिकल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए आ ही गया यहाँ पे। 36 कहता है अल्फा पार्टिकल एज, और ऑप्शन है इसके, ऑप्शन से बच्चों इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम रेडिएशन, सी है हीलियम न्यूक्लियस और डी है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो वह क्या है बच्चों, हीलियम न्यूक्लियस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट तो आप लोग कर ही रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, देखते देखते तुम लोग का भी मन थोड़ा उब गया होगा। चलो अरे खुल जा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों 37 द रिलेशन एमंग रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, है ना। ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेंज यहाँ पर डी बोल रहा है बच्चों, और रेंज है ना, ये रेंज है, रेंज इज इक्वल्स टू डी कह रहा है। हाइट ऑफ टीवी दिया हुआ है, हाइट जो है टीवी का हाइट ये दिया हुआ है एच, ट्रांसमिशन टावर का जो हाइट है, टीवी ट्रांसमिशन टावर का जो हाइट है वो एच दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है बच्चों, रेडियस जो है वो दिया हुआ है आर, है ना। आपसे पूछ रहा है कि रेंज जो होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होगा रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, 2HR होता है ना। तो अंडर रूट क्या होता है, 2HR, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। इसके ऑप्शंस थे अंडर रूट RH इज इक्वल्स टू डी, ऑप्शन नंबर बी था D इज इक्वल्स टू रूट 2HR, ऑप्शन नंबर सी था D इज इक्वल्स टू रूट 3RH, और D था D इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5RH, तो ऑप्शन नंबर होगा बच्चों बी, D इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2HR। क्लियर बात है। नेक्स्ट
एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, है ना, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होता है हाइड्रोजन एटम का, और इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बच्चों -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होता है वो कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी लर्निंग चीज है, आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का आता है कि when an impurity is doped into an intrinsic semiconductor its conductivity। देखो बच्चों, कहता है कि सेमीकंडक्टर में अगर इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या होता है। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। क्लियर बात है, मतलब वह ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है, ना ही पूरी तरह से वह इंसुलेटर होता है, वह सेमीकंडक्टर होता है ना, थोड़ा कंडक्ट कराता है, थोड़ा नहीं कराता है। ठीक है, अब कहता है उसमें अगर इंप्योरिटी को ऐड किया जाए तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, इंप्योरिटी को जब आप ऐड करेंगे उसमें तो चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल्स हो, है ना। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा या फिर होल्स बढ़ जाएगा। इंप्योरिटी ऐड करने पे चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज कैरियर्स के बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसमें कंडक्टिविटी जो उसका है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कहता है बच्चों, ऑप्शन जो है कहता है 39 नंबर का, व्हेन एन इंप्योरिटी इज डोप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी, तो उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा। ऑप्शन कहता है ए ऑप्शन इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स द सेम, और डी कहता है बिकम जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा बच्चों, इंक्रीजेज, है ना, इंक्रीज करेगा ये। आगे कहता है, आगे कहता है 40 नंबर, नॉर गेट का द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज, बुलियन एक्सप्रेशन नॉर गेट का क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन है ए जो है वो है y इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी वाला जो ऑप्शन है वो है y इक्वल्स टू ए डॉट बी, सी जो है बच्चों वो है y इक्वल्स टू ए प्लस बी का ऊपर बार, और डी जो है वो क्या है y इक्वल्स टू ए डॉट बी का ऊपर बार। तो बुलियन को हम लोग ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी एडिशन जो होता है ए और बी का, और उसके ऊपर क्या लगा होता है, बार लगा हुआ होता है। ये बुलियन एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाता है, जितना इनपुट होता है ना हाफ वेव में, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है। इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो इनपुट अगर 50 हर्ट्ज है ना तो आउटपुट भी क्या होगा, 50 हर्ट्ज ही होगा। लेकिन वही अगर फुल वेव रहता ना, फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें इनपुट वाला जो होता है ना, इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल जो होता है ना वो होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होगा कि अगर इनपुट अगर 50 जाता तो आउटपुट क्या मिलता, 100 हर्ट्ज मिलता। ठीक है, लेकिन वो फुल वेव रेक्टिफायर रहता है तब, हाफ वेव वाला में नहीं, हाफ वाला में जितने है उतने मिलेगा। तो इसका ऑप्शन है 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज गया है, 50 हर्ट्ज ही आउटपुट मिलेगा। क्लियर बात है। आगे क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, अरे कहाँ चला गया, 42 क्वेश्चन नंबर 42। यस, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर, है ना। डेसिमल मिटाना भी पड़ेगा, चलिए मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ वीडियो को। चलो देखो, इसको कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 11110 2, और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 20 10, बी जो है 30 10, सी जो है बच्चों वो है 40 10, और डी जो है वो है 50 10। आइए जरा देखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग ऑप्शन से ही बनाते हैं ना। 30 10 दिया हुआ है तो 30 को जब आप ये कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप ये करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा 11110, और इसका जो बेस दिया हुआ है 2 है, तो
ये जो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। जब बाइनरी, ये जो बाइनरी नंबर दिया है इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 43 जो है बड़ा ही आसान है, इसको तो बताने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इक्वल्स टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना, माइनस का होगा है ना, तो माइनस का यहाँ पे कर देंगे। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, यस, E इक्वल्स टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन इसमें भी दिए हुए, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम उसमें क्यों ये करना है, कोशिश ये होनी चाहिए कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस हो जाए। एप्सिलॉन नॉट बराबर है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 44, देखिए बच्चों 44 नंबर जो है, 44 नंबर में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है ना, 10 टू द पावर माइनस 12 होता है इसमें। तो देखिए 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में। और यूनिट तो आपको पता ही होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है बच्चों कि क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट, और ऑप्शन दिया हुआ है 1 डी बाई इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 सेंटीमीटर। बी है बच्चों 1 डी बाई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 29 सेंटीमीटर। सी कहता है 1 डी बाई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर। और डी कहता है बच्चों 1 डी बाई इज इक्वल्स टू 1/3 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 डी बाई इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है, ये जो रिलेशन होता है 1 डी बाई इज इक्वल्स टू होता है 3 पॉइंट, या 3 आप इसको कह सकते हैं 3.33 कह सकते हैं है ना, 3.33 इंटू 10 टू द पावर 30। ठीक है, 3.33 इंटू 10 टू द पावर 30, तो ये सॉरी माइनस 30। तो इसको जब आप ये करेंगे चेंज करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से हम लोग चलते हैं 1/3 10 टू द पावर माइनस 29, ये तो होगा नहीं, 10 टू द पावर माइनस 30 नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो 3.33 को आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको क्या 0.33 है ना, इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 29 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 है ना, 1/3 क्या हो जाएगा 0.33 आ जाएगा ये, तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 समझना है थोड़ा, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि ये 3 कैपेसिटर है सी और बोल रहा है कि दोनों को कनेक्ट किया हुआ है कंडक्टर से, एक वायर से। तो पूछ रहा है ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब इसमें कोई चार्जेस का फ्लो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ्लो नहीं होगा, नहीं हुआ तो इसका काम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो मेनली क्या हो गया, 2 कैपेसिटर हो गया सीरीज में, वो भी है ना। तो सीरीज में कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/c हो जाएगा है ना, तो ये हो गया 2/c। तो c इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया बच्चों, c/2। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए c/2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था c/3, ऑप्शन नंबर सी था 3c और ऑप्शन नंबर डी था 2/c। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना, c/2। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इनमें से कौन सा सही नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट।
या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर, और कहता है 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मिली एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 टू द पावर कितना, देखिए 1 मिली एम्पियर में क्या होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है ना। 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है ना। तो 1 एम्पियर में क्या हो जाएगा 1000 मिली एम्पियर होगा ना, मतलब 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। ठीक है, और कितने लोग क्या लगा कहेंगे देख लेंगे। 1 एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होगा। ठीक, चलो आगे लो, कहाँ भाग गए, कितना नंबर था 47 यस 48 बच्चों, अरे 48 कहाँ भाग रहे हो। चलिए 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, 48 नंबर में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। करंट डेंसिटी पूछ रहा है बच्चों। करंट डेंसिटी को जनरली हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे इज इक्वल्स टू क्या होता है करंट बाई, है ना, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो करंट बाई क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा करंट डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आई बाई ए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आई इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आई बाई ए स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आई इंटू ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा करंट डेंसिटी दिया हुआ है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई बाई ए, है ना, करंट बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। ऐसा आगे 49 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 यहीं पे बना लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चों तो क्या हो जाता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, है ना। और जब इक्वल टू से हम चेंज करते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं रो रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी इनटू एल बाई एरिया। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए, है ना, रो इंटू एल बाई ए। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया रो इंटू एल बाई ए, रो एल बाई ए, है ना, रो एल बाई ए कौन सा ऑप्शन है। देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है पहला ऑप्शन है ए, रो ए बाई एल, है ना, सही नहीं है। बी कह रहा है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, हाँ ये वाला सही है, देख लेते हैं। सी कहता है आर इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू एल, नहीं गलत है। और डी कहता है आर इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाई ए, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा बच्चों, क्लियर बात है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको मिटा देते हैं फिर से हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, एक दिया हुआ है जंक्शन दिया हुआ है, ट्वेंटी एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर और ये आई का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। केसीएल हमने बताया था कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट जाएगा उतना ही वहां से निकलेगा, मतलब टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, टोटल आउटगोइंग करंट होगा, है ना। अब देखिए मान लीजिए इस जंक्शन का नाम हमने पी दे दिया, ठीक है। आइए देखिए इसका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, आई का मान पूछ रहा है कि आई का वैल्यू क्या होगा। ए में कह रहा है 10 एम्पियर, बी में कह रहा है 30 एम्पियर, सी में कह रहा है 40 एम्पियर और डी में कह रहा है बच्चों 15 एम्पियर, ठीक है। आइए देखिए मान लीजिए पी कोई जंक्शन है तो इस पे इनकमिंग करंट कौन कौन सा है। देखिए 20 एम्पियर इधर आ रहा है इसके पास,
10 एम्पियर इसके पास आ रहा है और यह वाला 10 एम्पियर उसके पास जा रहा है, तो टोटल इनकमिंग बराबर क्या हो गया, और जा कौन रहा है, सिर्फ आई जा रहा है, इससे दूर जा रहा है आई, तो आई बराबर क्या आ गया बच्चों 40 एम्पियर, तो 20 और 20 40 है ना, 40 एम्पियर, तो आई का वैल्यू क्या होगा 40 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका जवाब। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो ए ऑप्शन कहता है रेसिस्टेंस, बी ऑप्शन कहता है बच्चों करेंट, सी ऑप्शन कहता है ईएमएफ ऑफ सेल, और डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दिस, है ना। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का 3 काम होता है बच्चों, एक तो सेल का ईएमएफ फाइंड करना, ठीक है, दूसरा कंपेयर करना, अगर 2 सेल है ना तो उसका ईएमएफ को कंपेयर करना है ना, कंपेयरिंग या कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स, है ना, और तीसरा है इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना, इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, तो इनमें से देखिए कौन सा है, रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं कर रहा है बच्चों, सिर्फ रेसिस्टेंस कर रहा है, तो नहीं, करंट नहीं, करंट मेजर करना पोटेंशियोमीटर का काम नहीं है, ईएमएफ ऑफ सेल है ना, सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकता है, नाप सकता है कौन, पोटेंशियोमीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है ना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, तो देखिए 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट आवर है ना, ये सब जो है अलग अलग यूनिट में है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा, और 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड्स हो जाएगा, है ना, तो वाट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, मतलब पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा ना, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, है ना, तो 36 1 2 3 4 5 है ना, इतना जूल आ जाएगा ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है ना, तो 1 किलोवाट आवर जो होगा वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के होगा इक्वल, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 52 का ऑप्शन नंबर सी, है ना, 15 सी में दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, बाकी सब में अलग अलग दिया हुआ है। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है 1 टेस्ला इज, 1 टेस्ला जो होगा, देखिए टेस्ला क्या होता है, टेस्ला जो होता है बच्चों, टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, और फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स वेबर जो होता है वो फ्लक्स का होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है बी डॉट ए होता है, मतलब अगर एंगल 0 डिग्री है या फिर कुछ भी एंगल का तो चलो कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया फ्लक्स का हो जाएगा वेबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी मतलब टेस्ला, और इनटू एम, ये क्या है, ये एरिया है, बी डॉट ए है मतलब एरिया है, एरिया का क्या हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो टेस्ला जो होगा, टेस्ला इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वेबर बाई मीटर का स्क्वायर, है ना, तो टेस्ला जो होगा बच्चों वो वेबर बाई मीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, है ना, 53 का ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स इज, देखिए अभी फॉर्मूला बताइए भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 54 में होगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 54 का हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए बी डॉट ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 पर, 55 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें c इज इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, b दिया हुआ है c इज इक्वल्स टू, c यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, c जो है वो दिया हुआ है c इज इक्वल्स टू रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ऑप्शन में बच्चों c इज इक्वल्स टू रूट एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, है ना, तो इसका सही जवाब बी होगा, है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे म्यू नॉट का वैल्यू पुट कीजिएगा और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक, चलिए आप लोग नोट कीजिए, मिटाते हैं फिर हम। हाँ
चलो हम लोग तो 70 कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तुम लोग भी एग्जाम में 70 का 70 बना के मत आना, ठीक है ना। कोई 35 ही बनाना है, 35 ही बनाना है। ऐसा नहीं कि वहां पर भी 70 का 70 बनाने लग जाना, फिर सब्जेक्टिव करने का टाइम नहीं बचेगा, फिर रोगे बैठ के। चलो बढ़ते हम लोग आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, हमने बताया एनर्जी क्या होगा बच्चों, एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू होता है, या फिर यही होता है एच सी बाई लैम्डा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है एच म्यू, बी कहता है ई इक्वल्स टू कह रहा है एच बाई म्यू, सी कह रहा है ई इक्वल्स टू म्यू बाई एच, और डी कह रहा है बच्चों ई इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ई इक्वल्स टू एच इंटू म्यू, है ना। आगे 57 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, बी कह रहा है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, सी कह रहा है 1.6 इंटू 10⁻16 जूल, और डी कह रहा है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻16 जूल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, छोटा एनर्जी होता है एनर्जी का, और जूल क्या होता है, थोड़ा बड़ा एनर्जी होता है एनर्जी का, है ना। तो इनमें से कौन सा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा एनर्जी और जूल का ये रिलेशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 58, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 फिर से वो बाइनरी वाला है बच्चों, बाइनरी और डेसिमल वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि कौन सा सही है इसमें, ठीक है। ये ऑप्शंस जो है वो इस तरह से 1 1 1 2 इज इक्वल्स टू 7 10, बी है 102 इज इक्वल्स टू 7 10, सी है 101 बेस 20 का है 7 10, और डी है ये है 1102 इज इक्वल्स टू 7 10, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, क्लियर बात है। तो ये आप बनाएंगे इसको कि देखिए इसमें भी ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, इसमें भी जब हम लोग ऑप्शन से चलेंगे तो क्या है 1 1 1 है, और बेस कितना है 2 है इसका, ठीक है। और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो आपको देखना है कि 7 ये सबका सेम है, इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो आप इसमें इसको जब आप बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, तो जब आप बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इस तरह का आएगा, ठीक है, ये, ठीक है।